तुम्हारी बहू नौकरी नहीं करती। सुनीता अपने नए फ्लैट में बेटे बहू के साथ शिफ्ट हुई थी। आसपास के लोगों से जान पहचान होने लगी थी। एक दिन दोपहर को ऊपर वाले फ्लैट से सुषमा आंटी आई। शीलू, चाय बनाकर लाना। सुनीता ने अपनी बहू शीलू से कहा। शीलू चाय नाश्ता लेकर आ गई। आज बहू घर पर है? सुषमा जी ने पूछा। हाँ। सुषमा, क्यों, क्या हुआ? सुनीता ने पूछा। सुनीता, तुम्हारी बहू नौकरी नहीं करती है? मेरी तो दोनों बहुएं सुबह ही काम पर निकल जाती हैं। सुषमा ने एकदम से बोल दिया। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर पर बैठी हो। आजकल की तो सब बहुएं नौकरी करती हैं, घर पर नहीं बैठती हैं। ये सुनकर शीलू चुप रह गई। सुषमा आंटी को वो जवाब दे सकती थी, पर उसके संस्कारों ने उसे रोक लिया। तभी सुनीता बोली, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, ये शीलू का अपना फैसला है। हम सब इससे खुश हैं। जिसमें शीलू की खुशी है उसमें ही हमारी खुशी है। सुषमा के जाने के बाद सुनीता ने कहा, शीलू, बुरा मत मानना, सबके अपने विचार होते हैं, बड़े तो कह देते हैं। ये सुनकर शीलू मन ही मन सोचने लगी, क्या ज़रूरी है मैं नौकरी करूं? पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं कि मैं भी नौकरी करूं। ये मेरा अपना फैसला है। हाँ, मैंने बीएड किया है, कभी भविष्य में ज़रूरत पड़े तो मैं कर लूं। मुझे अपना घर परिवार संभालना है, मुझे अपने शौक़ पूरे करने हैं, मुझे मेरे हिसाब से जीना है। तो क्या ज़रूरी है अपने हिसाब से जीने के लिए नौकरी ही करूं? शोभित की सैलरी से घर चल रहा है तो मैं क्यों भाग दौड़ी करूं? ये किस किताब में लिखा है कि पढ़ी लिखी हर लड़की को नौकरी करनी ही चाहिए? मुझे किस में खुशी मिलती है ये मैंने सोच रखा है। मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं, मेरे अपने सपने हैं, तो क्या वो नौकरी करके ही पूरे हो सकते हैं? मुझे मेरे जीवन की ये शांति अच्छी लगती है। मैं रोज़ तसल्ली से उठकर घर की हर जिम्मेदारी संभालती हूँ। दोपहर में थोड़ी देर अलसा लेती हूँ। टीवी पर अपने मनपसंद सीरियल देख लेती हूँ। किटी में जमकर मज़े करती हूँ। कभी भी कहीं भी चली जाती हूँ। सोसाइटी के हर फंक्शन में सक्रिय रहती हूँ। शाम को सजकर मुझे पति का इंतज़ार करना अच्छा लगता है। मुझे खुशी होती है जब वो मेरे हाथ के खाने की तारीफ़ करते हैं। मैं रिश्तेदारी के हर काम में चली जाती हूँ। मुझे छुट्टी के लिए सोचना नहीं पड़ता है। जब मन हुआ मायके निकल लेती हूँ। मैं खुश हूँ। फिर मैं क्यों नौकरी करने की जिम्मेदारी क्यों लूँ? मैं घर पर रहते हुए भी अपनी ज़िंदगी शांति और खुशी से बिता रही हूँ। मुझे इन सब से ही खुशी मिलती है, पूरा वक्त मिलता है। मुझे अच्छा लगता है घर पर रहना, घर पर बैठना। क्यों बोलते हैं घर पर बैठे बैठे कौन से काम हो जाते हैं? घर संभालने के लिए भी कितना मानसिक और शारीरिक श्रम लगता है ये किसी को पता ही नहीं है। कैसे लोग इस तरह बोल देते हैं, घर पर क्यों बैठी हो? ये तो घरेलू औरतों के श्रम और प्यार का अपमान है। मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों का बचपन जी रही हूँ। मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ। मैं उन्हें पूरा प्यार, समय दे रही हूँ। मैं अपने बच्चों के बचपन की हर हरकत, अटखेलियों की गवाह हूँ। उन्हें मैंने जिया है। मेरे बच्चे मेरे प्यार ममता की छाँव में पल रहे हैं। ये मेरा अपना निर्णय है कि मुझे घर पर रहना है। इसे सजाना संवारना है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे घर वालों और अपनों के लिए काम करना बोझ नहीं लगता है। मुझे सुकून मिलता है जब मैं अपने पति और बच्चों को उनकी पसंद का खाना घर पर बनाकर खिलाती हूँ। मुझे खुशी होती है जब मैं हर त्यौहार की पूरी तैयारी करती हूँ, उसे रीति रिवाज के साथ मनाती हूँ। मुझे त्यौहार पर सजना और मेहंदी लगाना भी पसंद है। मुझे इस बात पर ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है कि मैं घर पर रहती हूँ। जिस घर को मेरे पति मेहनत से सींचते हैं, मैं उसकी मालकिन हूँ। हाँ, ये मेरा घर है और घर पर रहने से मुझे आत्मिक शांति और सुख मिलता है। हर वीकेंड पर मैं भी परिवार सहित घूम लेती हूँ। हर तरह से मैं ज़िंदगी का हर पल जी रही हूँ। ये तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी खुशी बाहर ढूंढने जाऊँ। मुझे घर में ही खुशी मिलती है। ये मेरा अपना नज़रिया है। मुझे मेरा घर संभालना खुशी देता है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है खुद का खुश होना। हाँ, मैं घर पर रहकर बहुत खुश हूँ। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आपके विचारों का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।